सनातन आस्था का प्रतीक, हर सनातनी के लिए मां जैसा स्थान रखने वाली पतित पावनी मोक्षदायिनी मां गंगा। लेकिन आज गंगा क्या आचमन योग्य है? सीएम योगी ने महाकुंभ में गंगा आचमन करके सनातनियों को आखिर कौन सा संदेश दिया? क्या सीएम योगी ने गंगा आचमन कर महाकुंभ से एक सौगंध ली? मां गंगा को आचमन योग्य बनाने की सौगंध। आचमन पर नहीं आएगी आज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिशन आचमन। सीएम योगी ने गंगा आचमन करके यह संदेश दिया कि गंगा स्वच्छ, निर्मल और आचमन योग्य रहेगी। यूं तो हर सनातनी के लिए गंगा मां है, मां अशुद्ध हो ही नहीं सकती। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि बढ़ते प्रदूषण ने क्या गंगा का जल आचमन योग्य रहने दिया? जनता योगी के आचमन वाले संदेश को कैसे देखती है, आप खुद देखिए। गंगा स्वच्छ है, निर्मल है, इसमें गंदगी ना फैलाएं। जैसा कि योगी जी कल आए थे, उन्होंने अपना आचमन किया। योगी ने जो गंगा जी या बड़े हनुमान जी के लिए जो भी किया है, बहुत अच्छा किया है। यहाँ यानी संत और श्रद्धालु सभी को उम्मीद है कि कलयुग में मां गंगा के लिए भागीरथी योगी ही बन सकते हैं। मां गंगा और सनातन प्रतीकों के लिए उनके कामों के दम पर ही लोगों में ये विश्वास पैदा हुआ कि गंगा फिर आचमन योग्य हो सकती है। मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं अभूतपूर्व असहनीय काम है। उन्होंने जो भी किया है गंगा के लिए बहुत ही निष्ठापूर्वक वाली काम की बातें हैं जो लोगों को मन को आदर को बढ़ाए। दरअसल शनिवार को एनजीटी ने दावा किया था कि गंगा का पानी पीने योग्य नहीं है। इस रिपोर्ट में 247 नालों का पानी बिना ट्रीट किए सीधे गंगा और सहायक नदियों में गिराए जाने का दावा किया गया था। योगी आदित्यनाथ का गंगा आचमन एक तरह से एनजीटी के इसी दावे का जवाब है कि गंगा पावन, निर्मल और आचमन योग्य थी और है। एक तरफ जहां प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं, तो वहीं पूरे लाव लश्कर के साथ अटल अखाड़ा ने अपनी छावनी में प्रवेश किया, जिसके लिए साधु संतों का जमावड़ा बक्सी बांध पुलिस चौकी पर हुआ। इसके बाद भगवान की पालकी लेकर पूरे लाव लश्कर के साथ छावनी प्रवेश शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। परंपरागत तरीके से सजे धजे रथों और घोड़ों पर सवार संतों ने यात्रा में हिस्सा लिया। शोभा यात्रा के दौरान वेदों के मंत्रों का पाठ और शंखनाद ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। शोभा यात्रा के दौरान एक शख्स अपने सिर पर महाकुंभ का मॉडल लेकर चल रहा था। प्रयाग की पावन धरती पर विश्व का सबसे बड़ा महाकुंभ लगने जा रहा है, इसलिए मैं इस महाकुंभ के मॉडल को अपने सर पे रखकर पूरे देश को आमंत्रित करता हूँ। शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। आगे आगे घोड़ों पर सवार पुलिस वाले चल रहे थे, जबकि उनके पीछे साधु संतों की टोली चल रही थी। महाकुंभ क्षेत्र में पहुंचने पर अटल अखाड़े के संतों का स्थानीय श्रद्धालुओं और भक्तों ने जोरदार स्वागत किया। इस भव्य आयोजन ने श्रद्धालुओं के मन में आस्था और उत्साह का संचार किया। महाकुंभ 2025 में अटल अखाड़े की यह भव्य शोभा यात्रा आयोजन का एक विशेष और अविस्मरणीय हिस्सा बन गई। वहीं महाकुंभ में खलल डालने की साजिश रचने वाले खलनायक का पता चल गया है। खुफिया एजेंसियों के रडार पर जो नाम सामने आया है वो है नारिस पठान। पहले इच्छाधारी आतंक का अलर्ट, अब खलनायक नासिर पठान की धमकी। महाकुंभ पर गिद्ध जैसी नजर गड़ाए बैठे नापाक इरादे वालों पर योगी फोर्स का एक्शन प्लान एक्टिव हो गया और रडार पर सबसे पहला नाम आया नासिर पठान का काम। महाकुंभ में खलल की धमकी, अंजाम पुलिस खुफिया एजेंसी पीछे पड़ी। यानी आतंक का ट्रायल जिस नासिर पठान नाम के इंस्टा अकाउंट से किया गया, एफआईआर दर्ज कर उसे क्रैक करने में योगी फोर्स ने पूरी ताकत झोंक दी है। ये पहली बार धमकी नहीं मिली है। महाकुंभ की दिव्यता से दंग दहशतगर्द लगातार इस आयोजन को टारगेट कर रहे हैं। सबसे पहले 25 दिसंबर को खालिस्तानी पन्नू ने प्रयागराज में बदले की धमकी दी। फिर 30 दिसंबर को संत भेष में आतंकी घुसपैठ का इनपुट आया और 31 दिसंबर को नासिर नाम के अकाउंट से महाकुंभ को लेकर धमकी दी गई। वो अलग बात है कि महाकुंभ की 7 लेयर की चक्रव्यूह जैसी सुरक्षा को तोड़ना किसी आतंकी के बस की बात नहीं, लेकिन यही वजह है कि आतंक के आका अलग अलग तरीकों से धमकी देकर दहशत का वर्चुअल ट्रायल कर रहे हैं। लेकिन ये उन्हें भी पता है कि महाकुंभ में घुसे तो योगी फोर्स यमराज के पास भेजने में जरा भी वक्त नहीं लगाएगी। और देखिए, महाकुंभ से संतों ने वक्फ पर फाइनल प्रहार शुरू कर दिया है। संभल में सत्यव्रत चौकी पर वक्फ का दावा हो या फिर अन्य विवाद, संतों ने अब ऐलान कर दिया है कि अब बहुत हुआ, या तो वक्फ खत्म हो जाए या फिर सनातन बोर्ड बने।
क्योंकि संत समाज वक्फ बोर्ड को हिंदू मुस्लिम भाईचारे का सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। जो देश के गद्दार हैं, जो देश के साथ में गद्दारी कर रहे हैं, वो वफादारी नहीं कर रहे, जो ये पक्का खेल खेल रहे हैं। यानी वक्फ के बहाने राजनीति चमकाने वालों को संत गद्दार बता रहे हैं और वक्फ को इंदिरा गांधी की देन करार दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड अभी कल पैदा हुआ, कांग्रेस के जमाने में, इंदिरा गांधी के जमाने में आया। सनातन धर्म तो बहुत पुराना है, आदिनाद है। वक्फ बोर्ड तो हमारे 1000 साल पुराने मठ हैं, उन पे भी दावा ठोकता है। और इन्हीं बेबुनियादी दावों को संत गंगा जमुनी तहजीब का दुश्मन मानते हैं, जिसमें वक्फ सिर्फ दरार डालने का काम करता है। हमारे धार्मिक स्थानों को जो है कब्जा कर रहे हैं, अपने अधीन कर रहे हैं, तो ये दरार डालने की। यानी संतों ने वक्फ को सनातन संपदा के सबसे बड़े दुश्मन मानते हुए आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। या तो वक्फ मिटेगा या सनातन बोर्ड अस्तित्व में आएगा। वक्फ बोर्ड को खत्म होना चाहिए और वक्फ बोर्ड रहता है तो सनातन बोर्ड का भी गठन होना चाहिए। महाकुंभ से वक्फ के खिलाफ संतों की हुंकार अब एक आंदोलन का रूप लेती जा रही है। हर संत की जुबान पर सनातन बोर्ड की मांग है, हर संत वक्फ के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है।